छोटा किला निर्माण किया हूं। छोटा किला राजमहब्बा बनाया हूं। जिस किला की रानी मेरी मां देवला है, साथ साथ गादी की सम्राट मेरे भैया आल्हा है। बहन गौरा एकाएकी कुशल हन भैया झगरू को कुशल सुना के सोहरी जनता गया एक से अब कुशल में बहनी गौरा पगला, तुम हमारी चिंता करते हो। औरत तो धरती के समान होती है, चाहे उस पे जितना भी जुल्म कर दिया जाए उब तक नहीं करती। 12 बरस से यूं समझ लो कि मैं तुम्हें याद कर कर तिल तिल मर रही हूं। ऐसा दिन देखने से पहले भगवान मुझे उठा लेते तो अच्छा होता। कम से कम माता देवला हमारी आंखों से ओझल ना होती। आंखें तरस गई, दिल फट रहा है तुम लोगों को देखने के लिए। लेकिन चलो, आज भगवान ने चाहा तो 12 बरस के बाद तुम सही सलामत आए मेरे सामने। बबुआ, इस वक्त भैया जागरू को अगर पता लगा कि तुम आए हो राजसोरी में तो अन्याय हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। पापी अत्याचारी जुल्म पे जुल्म किए जा रहा है राजसोरी में। चलो गौरा, राजसोरी में आया हूँ बाबूजी की बदला सधाने, भैया जागरू को मारने आया। समझते क्यों नहीं मेरी बात को? तुम 12 बरस का नाबालग कैसे भैया का पार पाओगे राजसोरी में? मेरी मानो, मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ, मेरी वचन को मत टालो। चलो। हे बाल गौरा, हम लोग यहाँ से तुम्हारी चरण की सौगंध खाकर कहता हूँ, भैया जागरू को इंद्र मदद करेगा, शंकर मदद करेगा। मारेगा बता बाबू शब्द कारण महाभारत हुआ है। गौरा मेरी बात भव्य कारण
शब्द कारण महाभारत हुआ है। जैसे द्रौपदी दुर्योधन को बोले कि अंधा का बेटा अंधा, एक शब्द के कारण महाभारत हुआ है और भाग्या कारण सोहरी लड़ाई हो। मैं सब समझती हूँ, तुम नहीं जानते मैंने कैसे कैसे दिन रात सोहरी में देखे। मैं नहीं चाहती कि जो अन्याय चाचा जासर सिंह के साथ हुआ वही अन्याय तुम्हारे साथ हो बबुआ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, चलो मैं यहाँ से तुम्हें भगा कर ले जाती हूँ। है भालगौरा, जब उधर सोहरी में पहुंचे तुम्हारी सर की दुख खत्म हो गई। खैर मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, अलग ही डंडा गिराकर यादा फाट भैया झगरू से मैं लूंगा। देखो बबुआ, दादा टोडर का हिस्सा भैया झगरू लेगा और स्वर्गीय पिता महाराजा जासर सिंह का हक हिस्सा। बबुआ खैर वो तो समय की बात है, लेकिन इस वक्त मेरी बड़ी भाभी हरिकंचन, छोटी भाभी कुलमंती भी साथ में दास दासी भी आई है, जो बात बात पर मुझे मारती रहती है। हरामजादी, बदन का चमड़ा खींच लूंगा। जैसे अत्याचारी मेरे भैया झगरू है राजसोरी में, उससे कहीं बढ़कर दोनों चंडालनी भाभी आई है राजसोरी में, जो बात बात पर मुझे मारती और डांटती रहती है। अगर देखो इस वक्त कहीं जो नजर पड़ गया मुझे तुमसे बातें करते हुए, तो क्यों पता नहीं क्या सोचेगी मन में। चारा दिखाएगी कैसी नागिन, बदन का चमड़ा रंडी की खींच लूंगा। क्रोध इंसान को बल बुद्धि को खा जाता है बाबू। क्रोध को अपने काबू में रखो और हमारे इशारे के बिना राजसोरी में एक भी कदम मत उठाना। जैसे जैसे मैं कहूंगी वैसे वैसे करना। तुम ऐसा करो, तुम दोनों जाकर के योगी राज के जो भेष बनाए हो, चंदन के पेड़ के नीचे जाके राम नाम का रट लगाओ। आगे जो करना होगा मुझ पर छोड़ दो। हे भाई, पायल की झंझकार आ रही है। हाँ, वो आ रही होगी। खैर इस समय तुम अपनी सखी सहेली के पास जाएगी, कारण सोहरी में कोई देख लिया तुम्हारे नाम की बदनामी होगी। क्या दोनों जोगी के साथ गौरा क्या बातें की देकर। बबुआ उदल, और ये जो तुम्हारे साथ में है ये तो आल्हा नहीं लग रहा है, ये कौन है? हे भाई, जब मैं मोहब्बत किला बनाकर माँ देवला के आशीर्वाद लेकर वन बबरी में चलने शिकार खेलने, एक हरिण और दो शिकारी पश्चिम ओर से देवा आ रहा था, पूर्व ओर से मैं निकले। बीच जंगल में हरिण को मैं थामा, दोनों तरफ से, एक तरफ से मैं और एक तरफ से देवा। दोनों को लड़ाई झुरमुट मच गए। 7 रात 7 दिन लड़ते लड़ते जंगल में थक। उस समय भैया आल्हा और इनका पिता भी खमझाओ, दोनों मिलकर बनबबरी में दोस्ती लगाया। उस समय से पिंजरी जाना इसे बंद कर दिया हूं, इससे मोहब्बत में ही रखता। तो क्या ये तुम्हारे बचपन का दोस्त ब्राह्मण है? हाँ बहन, ठीक है बाबू, मैं इस वक्त चल रही हूँ, तुम दोनों यहाँ पर विश्राम करो और मैं राजसोरी की पल पल की खबर लाकर तुम्हें देती रहूंगी। ठीक है बहन। देख लिया गुरुदेव, चेला सुगन मारे से बेईमान मारे, से सुगन मारे, तोरा लागी बनल दू गो दुकान।
सुगंध मारे देखो दीदी, अभी तक नंदी गौरा स्नान करके नहीं आई है। कुछ दाल में काला लग रही है। ठीक है, कुछ देर बैठो। नंदी गौरा की बातें जो हो दीदी है ना, हाँ, ये कुछ देर बाटा जो हो नाना दिखया, कुछ देर बाटा जो हो नंदी गौरा। चलो मैं स्नान कर ली, देर हो जाएगी तो भैया झगरू सिंह बहुत मारेंगे। चलो कहाँ चलूं कहाँ चलूं कहाँ चलूं? सुनो, इधर आओ। देखो दीदी, एक गंगा स्नान करके आई है तो बोल रही है। नंदी, ये बताए कि तुम्हें आधा घंटा के लिए टाइम दी थे, ये घंटों से घंटों बीत गई। क्या भाभी, तुम भी ना बार बार घड़ी देखती रहती हो। देखो भाभी, तुम तो जानती, क्यों नहीं देखूं घड़ी? तो मैं लेट मेरे पास प्राणपति है, बातें जोते होंगे। मैं कब से स्नान कर कर बाहर आ गई हूँ, तुम ही लोग घूमने में देर लगा दी हो। चलो घर चलो। हेलो, ये कही रही